बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं भाभीज़ किचन। अच्छा, मैं बना रही हूँ आज मज़ेदार से चटपटे से दही बड़े। और ये मेरे पास एक 1.5 पाव के करीब मेरे पास थी दाल, और ये मूंग की दाल है। और ये है मेरे पास इमली मैंने भिगो के रखी थी। सारा चटनी का सामान रखा हुआ है सामने, आप देख रहे हैं। चटनी इसकी मैं बनाऊंगी मज़ेदार सी चटपटी सी और खट्टी सी चटनी। और ये कुटी हुई मिर्च है मेरे पास 5 से 6 अदद गोला मिर्ची, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 2 लहसुन के जवे छिले हुए थे। और ये जो दूसरी तरफ आप धनिया देख रहे हैं, धनिया और ज़ीरा, ये 2 टेबल स्पून मेरे पास धनिया था और 1 टेबल स्पून था ज़ीरा। इसको मैं बाद में आपको बताऊंगी कि इसको कैसे आपको करना है, कूटना है। तो ये आप चीज़ें जो खाली देख रहे हैं अभी, ये कुछ देर के बाद सारी फिल होने वाली हैं और वो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। सबसे पहले जो है मैं पकोड़े बनाऊंगी। अच्छा, दाल मैंने पीस ली थी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि दाल मैंने कितनी बारीक पीसी है। और ये मैंने एक बाउल में पानी ले लिया था और इसमें मैंने डाला था हाफ़ टी स्पून नमक और 1 चुटकी था इसमें पाउडर डाला था, बेकिंग सोडा डाला था, सॉरी पाउडर नहीं, सोडा डाला था 1 चुटकी। और ये देखें दाल कितनी अच्छी तरह पेस्ट बना लिया था मैंने इसमें। और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाला था और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला था ज़ीरा। अब मैं इसके अच्छे से बड़े बड़े से बना लूँगी दही बड़े। और ये देखें ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और इसके मैं बनाऊंगी अब दही बड़े मज़ेदार थे। और ये देखें साइज़ सिर्फ इतना ही रखिएगा, अब इससे ज़्यादा बड़े बनाएंगे तो फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे, तो इतना ही साइज़ बिल्कुल सही है। और ये इसको बहुत ज़्यादा आपको डार्क ब्राउन नहीं करना, आप उस हल्के आंच पे बिल्कुल जब ऑयल आपका गर्म हो जाए तो आपको इसको हल्के हल्के से पकाना है ताकि अंदर तक जो है गल जाए, पक जाए। और इसमें मैंने डाल दिया था बिल्कुल 1 चुटकी करीब पाउडर बेकिंग सोडा डाल दिया था। उसके बाद में ये जो है अपने दही बड़े इसमें डालती जाऊंगी सारे, और 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसको फ़ौरन निकाल लूँगी क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा डला हुआ है तो ज़्यादा ये सॉफ़्ट हो जाएंगे। ज़्यादा हमें सॉफ़्ट नहीं करने इसको। और अगर ज़्यादा आप इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे तो वो ज़्यादा फिर आपके सॉफ़्ट हो जाएंगे, फ़ौरन से टूट जाएंगे और फिर मज़े के भी नहीं बनेंगे, अच्छे भी नहीं बनेंगे। देखिए इस तरह से मैं एक बड़ा चम्मच लेके इसको इस तरह से फैला के, और बहुत ज़्यादा मोटी लेयर्स नहीं बनाई मैंने, मोटी नहीं है, और इस तरह से बिल्कुल पतली। और दूसरी साइड पे मैं बना रही थी दाल के पकौड़ों का सालन। तो एक तीर से 2 शिकार थे। और वो इसकी रेसिपी मैं आपको पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो ये सिर्फ मैं आपको दिखाई थी कि मैं एक साथ 2 काम कर रही थी। तो ये देखें कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए, 2 से 3 मिनट हो गए थे तो मैंने इनको इस तरह से निकाल लिया था। एक हाथ में मेरे था कैमरा, तो आप ये करिएगा कि एक हाथ की हथेली पे इसको रख के दही बड़े को दूसरी हाथ की हथेली से इसको प्रेस करेंगे तो अच्छे से इसका सारा पानी निकल जाएगा और ये टूटेंगे भी नहीं, बहुत अच्छे सॉफ्ट मुँह में जाते ही घुल जाएंगे और ये बहुत अच्छे बनेंगे। इसका जो ज़ीरे का जो टेस्ट आएगा ना आपके मुंह में, वो बहुत मज़े का आएगा। और इसमें नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा। ये देखें सारे मैंने इस तरह से पानी में से निकाल लिए थे इसको इस तरह से। ये देखें बिल्कुल भी नहीं टूट रहे और ये टूटेंगे भी नहीं। चलें, ये मैंने बहुत सारे बनाए थे और ये देखें सारे मैंने इस तरह से निकाल लिए थे। चलिए, उसके बाद मैं बनाऊंगी पापड़ी के लिए मैंने हाफ़ प्याली लिया है मैदा, इसमें नमक डाला था और 1 चुटकी मैंने इसमें डाला था ज़ीरा, और पानी डाल के इसको अच्छा सा आटा, जैसे हम आटा गूँधते हैं वैसा ही गूँधा था मैंने इसको। आप आटे का भी बना सकती हैं लेकिन इसका मैदे की बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, ये है मेरे पास इमली का पल्प, मैंने इसको निकाल लिया था। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, अब दोबारा आपको दिखा देती हूँ। ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। और ये है मेरे पास साबुत धनिया और ज़ीरा, इसको मैं फ्राई करूँगी। और फ्राई करने के बाद जब ये लाइट सा फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं इसको मोटा मोटा सा पीस लूँगी। पीस के मैं आपको दिखाऊँगी कि आपको कैसे पीसना है इसको। ये फ़ौरन से पिस जाता है, इसमें कोई मसला नहीं होता।
आप इसको स्लिप पे भी पीस सकते हैं, आराम से बेलन से भी पीस सकते हैं। बहुत इजी हो जाता है जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है और थोड़ा सा फ्राई हो जाता है। ये इसको घी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये इससे ही गरम तवे पे फ्राई हो जाएगा। और बहुत इसका जो टेस्ट आता है ना दही बड़े में, बहुत मज़े का आता है, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है और बिल्कुल अलग टेस्ट लगता है इसका। और ये देखिए दूसरे मैंने पापड़ी के लिए जो बना के रखी थी, ये इसको बिल्कुल पतला करना है आपको। बिल्कुल इसको आटा आपको थोड़ा सा हार्ड गूंदना है और इसको बिल्कुल पतला आपको करना है, बिल्कुल बारीक बेलना है आपको। ये देखें कितने मज़ेदार और बिल्कुल कड़क जैसे हमारी होती है पापड़ी वैसे ही बनी थी। और ये बहुत मज़े की बनेगी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। और ये दही बड़ों के साथ तो लाजमी है, मेन चीज़ है दही बड़ों के लिए। और ये मैंने दही में डाल दिए थे, नहीं हाँ दही डाल दी थी ऊपर से दही बड़ों में। और ये देखें सारे लवाजमात के साथ। अच्छा ये एक्स्ट्रा दही है क्योंकि ये जज्ब हो जाता है दही। ये है देखें मैंने पीस लिया इसको, मोटा मोटा कूट लिया था, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं था। साबुत धनिया और ज़ीरा, उसके बाद में मेरे पास हरा धनिया, पुदीना, प्याज थी, चाट मसाला था, मिर्ची थी, टमाटर थे। और ये पूरी बार बार भूल रही हूँ, पूरी नहीं थी मेरे पास, थी ये पापड़ी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी। और बेशक आप इसको बना के शॉपर में डाल के रख सकते हैं, इसमें ये कोई ख़राब नहीं होगी। और ये देखें पूरे लवाजमात के साथ। और चटनी तो इसमें मेन जो चीज़ थी वो चटनी थी। और ये देखिए कितने मज़ेदार सी चटपटी सी खट्टी सी और तीखी सी चटनी बनी है। और मैं भी आपको सारा ये बनाकर दिखाऊंगी कि दही बड़े जब हम किसी को देंगे बना के तो कैसे हम इसको बनाएंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, फ़ौरन से टूट गया था। ये देखिए मैंने इस पर डाली दही आप थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं, वो उसका कोई इशू नहीं है। और अभी मैं आपको सब कुछ बना के दिखाऊंगी। इसमें मैंने 2 दही बड़े डाले थे। और दही अगर आपकी थोड़ी मुनासिब हो, बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं लीजिएगा और बहुत ज़्यादा आप ये मीठी भी नहीं होनी चाहिए, मुनासिब होनी चाहिए, बिल्कुल दरमियानी होने चाहिए। क्योंकि हम जो मीठी मैंने चटनी में शुगर ऐड करके उसे कर लिया था। अच्छा इसके बाद मैंने इसमें डाला चाट मसाला। उसके बाद मैंने जो अपना मसाला बनाया था ज़ीरे का और साबुत धनिया का, वो डाला। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है टमाटर। और अब मैं इसमें डालूँगी ये चटनी। ये देखें चटनी तो बस बहुत मज़े की बनेगी, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगा करें तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और दुआ में ज़रूर याद रखा करें। इसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दी थी और इसमें डाल दी थी हरी मिर्ची। और इसमें डालूँगी मैं हरा धनिया और पुदीना। बहुत मज़े का टेस्ट आएगा, चटपटा सा टेस्ट आएगा, आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पापड़ी, मज़ेदार सी क्रिस्पी सी पापड़ी। और आपको खा कर भी दिखाऊँगी कितने मज़े के बने थे। ये देखें कितनी आराम से पापड़ी टूट रही है और बहुत अच्छी बनती है ये देखिए। ऊपर से अगेन मैंने इसमें डाल दी थी दही। और इसमें मैंने डाली मीठी वाली दही। और इसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला और डालूँगी, मसाला डालूँगी ज़रा सा। और ये हमारे दही बड़े बिल्कुल रेडी हैं, खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। चले जी अब खाते हैं मज़े से। और ये मैंने स्पून भर के बड़ा मज़ेदार और क्रिस्पी सा जो पापड़ी का जो टेस्ट आ रहा था ना, वो बड़ा मज़े का लग रहा था। और ये जो इस चाट मसाला है, ये जो साबुत धनिया का जो मसाला है वो, और चटनी, और ये हरी मिर्ची जो तीखी सी कुछ खट्टा मीठा सा टेस्ट आ रहा था, और बड़े मज़े के लग रहे थे। भाई मैंने तो कर लिए तैयार और खा भी लिया। आप ज़रूर खा कर बताइएगा, ट्राई करके रेसिपी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो मैं चाहूँगी इजाज़त, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।